सोचो, राजस्थान का एक छोटा सा गांव कांकापुर एक ऐसा खौफनाक राज छुपाए हुए है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी इसके पुराने हवेली वीर निवास के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते हैं, पायल की छन छन, पैरों की आहट और कभी कभी एक औरत का भयानक रोना। तो जाहिर है मुझे खुद देखना था। मैं राहुल, एक सिटी गाय और यूट्यूबर हूं जो इसी सब के लिए जीता है। मैंने अपने दोस्तों नीलू, कबीर और रिया को पकड़ा और हमने एक पैक्ट बनाया। आज रात हम उस हॉन्टेड मैंशन में रात बिताएंगे और आखिरकार सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही हम अंदर गए सब कुछ गलत लगा। हमारे पीछे दरवाजे बंद हो गए, हमें धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी चीजों में फंसा दिया। लेकिन सबसे अजीब बात, वहां एक बहुत बड़ा शीशा था, बिल्कुल साफ, सारी गंदगी के बीच में, और उस पर लिखा था, जो भी मेरी कहानी जानने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रिया, जो सबसे ज्यादा क्यूरियस थी, ने शीशे के पीछे कुछ अजीब देखा। एक छुपा हुआ कमरा, अंदर हमें एक धूल भरी डायरी मिली। ये वीर निवास की बेटी मालविका की थी। उसकी कहानी दर्दनाक थी। एक क्रूर जमींदार से शादी करने के लिए मजबूर मालविका का दिल एक गरीब कवि आरव से लगा था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जमींदार ने उन्हें पकड़ लिया। आरव मारा गया और मालविका को बंद कर दिया गया। वो अपना दिमाग खो बैठी और उस छुपे हुए कमरे में मर गई। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही, किसी ऐसे की तलाश में जो उसकी अधूरी कहानी सुने। जैसे ही मैंने पढ़ना खत्म किया, रिया की आंखें पलट गईं। वो चिल्लाते हुए गिर पड़ी। आरव! हम में से किसी को समझ नहीं आया जब तक हमने उसे नहीं देखा। उस साफ शीशे में एक औरत की परछाई दिखाई दी, बिल्कुल रिया जैसी। मालविका की आत्मा उसमें समा गई थी। नीलू और कबीर पुरानी किताबों में उसे आजाद करने का तरीका ढूंढने लगे। जवाब, आरव की कविता। कबीर ने मालविका की आखिरी कविता जोर से पढ़ी। तेरी याद का चिराग इस हवेली में जलता है, अब आजा इन बेड़ियों से, मिलन का वक्त आया है। दीवारें हिल गईं, हवाएं चली और रिया से एक सफेद रोशनी निकली, जैसे मालविका की आत्मा आखिरकार मुस्कुराई और गायब हो गई। लेकिन ट्विस्ट ये है, रिया उठ गई, लेकिन वो पहले जैसी कभी नहीं रही। कभी कभी वो शीशे में मालविका का चेहरा देखती। और हवेली, लोग कहते हैं कि आप अभी भी रात में उन पायलों की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन अब दर्द नहीं है, बस शांति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसे ही चिलिंग स्टोरीज लाने में मदद करता है। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। देखने के लिए शुक्रिया।